आपके यहाँ पर मूल नायक भगवान कौन से हैं? वासुपूज्य भगवान हैं। तो वासुपूज्य भगवान के बारे में एक छोटी सी प्रश्नावली आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप उसमें उत्तर आप लोग कितने देते हैं देखते हैं। पहले तो अपन प्रश्नावली दोहरा लेते हैं। हम बोलेंगे एक पंक्ति, आप लोग रिपीट करना। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा? बोलिए। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा? क्या है मात पिता का नाम? नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर। क्यों थामी वैराग्य लगाम? कौन है दाता प्रथम पारणा? कितना है छद्मस्त का काल? मुख्य गणियुत कितने गणधर? कहाँ मिली निर्वाण की माँ? हाँ, तो इसमें 13 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि वासुपूज्य भगवान का पूर्व भव में क्या नाम था जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था? आप लोगों के यहाँ वासुपूज्य भगवान है तो आपको विशेष उनसे जानकारी, विशेष रुचि रखना चाहिए। किसी को नहीं मालूम? तो पूर्व भव का उनका नाम अपन अभी देखेंगे। कौन से स्वर्ग से आए ये भी नहीं मालूम। सब भगवान स्वर्ग से आए ना, तो कौन से भगवान? जैसे बताया था आदिनाथ भगवान सरवार सिद्धि से आए थे, तो ये कौन से स्वर्ग से आए ये भी नहीं मालूम किसी को। अच्छा, माता पिता का नाम तो बच्चों को भी मालूम होगा। वासुपूज्य भगवान के माता पिता का नाम नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? हाँ, पिता का नाम वसुपूज्य, हाँ जयावती। हाँ चलो अच्छा है, कुछ तो जानकारी है। तो वसुपूज्य के पुत्र वासुपूज्य, यानी पिता के नाम से ही बच्चे का नाम बन जाता है। हाँ, कि जैसे कि जो है वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव। कृष्ण जो है ना वो वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए उनको वासुदेव बोलते हैं। इसी प्रकार से वसुपूज्य के पुत्र होने के कारण इनको वासुपूज्य बोलते हैं। तो वासुपूज्य और जयावती। अच्छा, चिन्ह तो मालूम होगा बच्चों को भगवान का। वासुपूज्य भगवान का चिन्ह कौन सा है? नहीं पढ़ा? भैंसा चिन्ह है। भैंसा, हाँ बहुत अच्छा। एक बच्चों को पाठशाला में नहीं चलती पाठशाला यहाँ पे? अरे लेकिन बच्चों को घर में तो अपनी अपनी माताएं सिखा सकती हैं 24 भगवान के नाम, तीर्थंकरों के चिन्ह वगैरह। पढ़े? तुमको याद है पूरे? नहीं है, इनका मालूम है, मम्मी ने बताया। हाँ, तो उनका चिन्ह क्या है? भैंसा चिन्ह है वासुपूज्य भगवान का। और नगरी चंपापुरी। भगवान वासुपूज्य के 5 कल्याणक वहीं हुए हैं, तो इसलिए अपने को कोई उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो चंपापुर में उनका जन्म हुआ है। अब वैराग्य का कारण क्या है? किस कारण से उनको वैराग्य हुआ? सब तीर्थंकरों के अलग अलग कारण हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का नीलांजना का नृत्य, 2 तीर्थंकरों को दर्पण को देख करके वैराग्य हुआ। इसलिए आप लोग बोलते हैं कहीं दर्पण देख विरक्ति। दर्पण को देख करके चंद्रप्र भगवान और शांतिनाथ भगवान, 2 भगवान को दर्पण से वैराग्य हुआ। 2 भगवान को हाथी से वैराग्य हुआ। एक है पद्मप्र भगवान और एक है मुनि सुब्रतनाथ भगवान, उनको हाथी से वैराग्य हुआ। तो वासुपूज्य भगवान को वैराग्य का कारण नहीं मालूम? जाते स्मरण है। बहुत अच्छा, जाते स्मरण होगा, तुक्का मारा था लेकिन तुक्का सही ज़्यादातर होता है। तो जाते स्मरण यानी पूर्व भवों का स्मरण हुआ, उससे उनको वैराग्य हुआ। तो ये ठीक है इनका, चलो जाते स्मरण। फिर इसके बाद में दीक्षा लेने के बाद में उनके प्रथम आहार कहाँ हुए? प्रथम आहार कौन से राजा के यहाँ हुए? प्रथम आहार उनके राजा सुंदर के यहाँ हुए। हाँ। और इसके बाद में कितने वर्ष में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया?
वासुपूज्य भगवान ने कितने समय में केवल ज्ञान प्राप्त किया? सब तीर्थंकरों का अलग अलग है। सबसे कम किसका है मालूम है? सबसे कम कितना? मल्लीनाथ भगवान का 6 दिन का। और सबसे ज़्यादा आदिनाथ भगवान कितना? आदिनाथ भगवान का है 1000 वर्ष। हाँ, तो 6 दिन से लेकर के 1000 वर्ष, इतनी रेंज है 24 तीर्थंकर की। अपन बढ़ते क्रम में देखें जैसे, तो 6 दिन हो गए मल्लीनाथ भगवान के, फिर इसके बाद में है 56 दिन नेमिनाथ भगवान के, फिर 3 महीने हैं चंदप्र भगवान के, 4 महीने हैं पार्श्वनाथ भगवान के, फिर पद्मप्र भगवान के हैं 6 महीने, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के 1 बरस में 1 दिन कम था, और 1 बरस जो है वासुपूज्य भगवान को लगे। पूरा 1 बरस, पूरा 1 बरस उसी वन में जहाँ पर उनकी दीक्षा हुई थी, उसी वन में 1 बरस बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। तो वासुपूज्य भगवान को भी 1 बरस में है, और एक धर्मनाथ भगवान है, इनको भी 1 बरस में। तो 2 भगवान का है 1 बरस। फिर 2 बरस में कौन से हैं? तो 2 बरस में है श्रेयांसनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान, इनको 2 बरस लगे। 3 बरस में हैं शीतलनाथ भगवान और विमलनाथ भगवान। 4 बरस में हैं पुष्पदंत भगवान। फिर इसके बाद में 4 बरस के बाद में सीधा आता है 9 बरस में, तो 9 बरस में है सुपार्श्वनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान। फिर 12 बरस में है महावीर भगवान और अजितनाथ भगवान। 14 बरस लगे हैं संभवनाथ भगवान को। 16 बरस लगे हैं शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ, तीनों को बराबर बराबर 16 बरस। फिर 18 बरस लगे अभिनंदननाथ भगवान को, 20 बरस लगे सुमतिनाथ भगवान को, और 1000 वर्ष लगे आदिनाथ भगवान। तो इसमें आपके वासुपूज्य भगवान का कितना हुआ? 1 साल। तो 1 साल में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या होता है? समोषण की रचना होती है, और समोषण में गणधर के बिना भगवान की वाणी नहीं खिरती। तो कितने गणधर थे और मुख्य गणधर कौन थे? अरे इनके पूछ रहे हैं, वासुपूज्य भगवान के। वासुपूज्य भगवान के कितने गणधर थे और कितने मुख्य, मैंने कितने तो मुख्य नहीं, मुख्य तो एक ही रहेंगे, मुख्य गणयुक्त कितने गणधर? तो मुख्य गणधर कौन थे? तो आप लोग जो है वासुपूज्य भगवान के बारे में 24 पुराण हैं, या वासुपूज्य भगवान का कोई पुराण हो, उसको पढ़ करके उनकी विशेषताओं को और भी जो है उसमें निकालना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा जो शिष्य समुदाय कौन से भगवान का है? तो सबसे बड़ा शिष्य समुदाय पद्मप्र भगवान का है, यानी उनके सबसे ज़्यादा शिष्य थे। तो उनकी जो पूरे 24 तीर्थंकर में सबसे ज़्यादा शिष्यों की संख्या उनकी थी। तो जैसे सबसे ज़्यादा गणधर किसके थे? तो सबसे ज़्यादा गणधर थे सुमतिनाथ भगवान के 116। तो ऐसे सबके अलग अलग हैं। तो इनके गणधरों की संख्या है 66 या 60, इतना 66 या 60, 66 गणधर थे। और मुख्य गणधर का नाम था धर्म, वासुपूज्य भगवान के धर्मनाथ के जो है मुख्य गणधर थे, और 66 गणधर थे। और निर्वाण कहाँ से हुआ सबको मालूम है? चंपापुर से। चंपापुर से भी कहाँ से? मंदारगिरी से। तो मंदारगिरी से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अब पहले के 2 क्वेश्चन रह गए हैं कि उनका पूर्व भव का क्या नाम था और कौन से स्वर्ग से आए थे। तो यहाँ तो कोई उम्मीद लगी नहीं रही है, क्योंकि बस केवल जो है माता पिता के नाम और चिन्ह, 3 चीज़ों में जो है आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। लेकिन फिर भी चूँकि वासुपूज्य भगवान का वैसे जिनालय हमें भी आज तक मिला नहीं कहीं पे, तो मतलब यूनिक रहते हैं, तो फिर भी लेकिन फिर भी अपने लिए जानकारी तो रखना चाहिए। एक जो है बना करके उनकी जितनी विशेषताएं हैं ना पुराण से निकाल करके, उसका जो है प्रिंट आउट निकाल करके वहाँ पे लगाना चाहिए। तो इस अपन बीच बीच में जब भी दर्शन करें देखें तो उनकी एक एक बात, कितने उनमें मुख्य मुनि थे, कौन सी यारिकाएँ मुख्य थीं, ऐसे करके सारे कितने अवधि ज्ञानी मुनि थे, कितने जो है मनयप्रिय ज्ञानी मुनि थे, कितने केवल ज्ञानी थे, ये सब चीज़ें जानकारी उसमें से निकाल सकते हैं। तो उत्तर पुराण में जो आचार्य गुणभद्र स्वामी का है उसमें इसकी जानकारी को आप लोग निकाल करके प्रिंट आउट लगा सकते हैं। तो उनका पूर्व भव का नाम, क्योंकि अपने यहाँ जो तीर्थंकर होते हैं, अपने यहाँ मतलब यहाँ भरत क्षेत्र में, वो क्या होता है कि पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, जबकि विदेश क्षेत्र में तो ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं कि वहीं उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बंद की और वहीं से उनको मोक्ष हो गया। तो मतलब है ना 3 कल्याणक वाले और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। तो यहाँ जो मतलब 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर होते हैं वो पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, और तीर्थंकर प्रकृति बंद करने के बाद में फिर वो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग के बाद में फिर जो है आने के बाद में फिर उनका तीर्थंकर
5 कल्याणों के साथ में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर अपने जो तीर्थंकर हैं वो उन्होंने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो उसमें उनका पूर्व भाव में नाम था पद्मोत्तर। पद्मोत्तर उनका नाम था पूर्व भाव में, जब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का मुनि बन करके बंधन किया था। और वहाँ से उन्होंने संलेखना पूर्वक अपनी देह का विसर्जन किया, जा कर के स्वर्ग, एक ही हैं जो तीर्थंकर जो उस स्वर्ग से आए हैं, वो स्वर्ग है महाशुक्र। महाशुक्र स्वर्ग से आए, 16 स्वर्गों में महाशुक्र आता है, तो उसमें 16 स्वर्ग से वो आए हैं। तो कई तीर्थंकर जो हैं ग्रेविक से आए हैं, कई जो हैं 5 अनुत्तर से आए हैं, 16 स्वर्ग से भी बहुत सारे तीर्थंकर आए हैं। तो इनका जो है महाशुक्र स्वर्ग से आना हुआ। तो इस प्रकार से 13 प्रश्नों के उत्तर को अपन ने वासुपूज्य भगवान के जानने का प्रयास किया। तो अपन उनको फिर से दोहरा लेते हैं, कुछ लोग नए भी आए हैं तो वो भी सुन लेंगे इस बहाने से। तो फिर से अपन उस प्रश्नावली को दोहराते हैं। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्त का, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। हाँ, तो जल्दी जल्दी अपन क्विक में रिपीट करने के लिए, तो पूर्व भाव का नाम क्या था? इतनी जल्दी भूल गए? पद्मोत्तर। हाँ, पद्मोत्तर उनका पूर्व भाव में नाम था। और कौन से स्वर्ग से आए? महाशुक्र स्वर्ग से आए। फिर इसके बाद में माता का नाम जयावती, पिता का नाम वसुपूज्य, वसुदेव नहीं, वसुदेव तो वासुदेव के उनका श्री कृष्ण के बताया, वसुपूज्य। हाँ, वसुपूज्य अपत्यम इति वासुपूज्य ऐसा बनता है। फिर नगर कौन सा है? चंपापुरी। और चिन्ह क्या है? भैसा। फिर इसके बाद में वैराग्य का कारण जाति स्मरण क्या कहलाता है? पूर्व भाव का स्मरण होना। पूर्व भाव का स्मरण, पूर्व भाव का स्मरण कैसा होता है? उसी जगह पर यदि जाना हो जाए, जीव का उसी जगह पर जाना हो जाए तो उसको पूर्व भाव का स्मरण हो जाता है। जैसे आपने वो कथानक सुना होगा कि एक सेठ जो हैं मंदिर जा रहे थे और एक बैल मरणासन्न था, तो उन्होंने क्या किया? बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और वो बैल मर करके जा कर के राजपुत्र उत्पन्न हो गया। और राजपुत्र जब बड़ा हुआ उसी जगह पर गया जहाँ उसका मरण हुआ था, तो उस जगह को देख करके अरे मैं तो यहाँ पे पहले आया था, और उसको याद आ गया कि अरे मैं मरणासन्न था, मुझे किसी ने नमोकार मंत्र सुनाया। लेकिन उस समय क्या था? चेतना इतनी सुप्त हो चुकी थी कि आंखें बंद थीं, केवल कान को बंद नहीं कर सकते, इसलिए कान में आवाज़ आ रही थी, लेकिन किसने सुनाया ये मालूम नहीं है। लेकिन वो नमोकार मंत्र के प्रभाव से मैं राजपुत्र की पदवी को प्राप्त हुआ हूँ, तो मुझे उस उपकारी को भूलना नहीं है। कहते ना, कृतम उपकारम साधवो ही ना विस्मरंती। जो सज्जन होते हैं वो कभी उपकार को भूलते नहीं हैं। इसलिए मेरी भावना में पढ़ते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। कृतज्ञ क्या कहलाता है? किए उपकार को जो नहीं मानता, किए हुए उपकार को जो नष्ट कर देता है, वो कृतज्ञ कहलाता है। तो कृतज्ञ कभी नहीं बने। तो क्या है? कृतज्ञ होएं। कृतज्ञ क्या कहलाता है? कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। तो उसमें क्या होता है? जो अपने ऊपर उपकार करता है उसको कभी नहीं भूलना। कई बार ऐसा होता है, लोग बच्चे जो हैं अपने माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। आजकल की तो जो है प्रथा ही चल रही है कि जो है माता पिताओं को कहाँ भेज देते हैं? वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो ये जो है किए हुए उपकार को भूलना है। तो ऐसी जो है पद्धति अच्छी नहीं होती है। एक उदाहरण के माध्यम से अपन दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति, एक महिला जिसके 2 बच्चे, दोनों को पढ़ा लिखा करके इतना योग्य बनाया कि दोनों अमेरिका चले गए, और उन्होंने अपनी माता को भी वहाँ बना लिया। किस लिए? कि यहाँ की जो हवेली बेच दें। यानी इसलिए नहीं बुलाया कि सेवा करना है, यहाँ आपसे नहीं रहेगी तो हवेली बिक जाएगी, तो उन्होंने बुला करके हवेली बेच दी।
और फिर बाद में क्या हुआ, माता की जो किडनी थी वो ख़राब हो गई अमेरिका में, और अमेरिका में जो है बहुत ज़्यादा खर्च होता है, भारत में बहुत सस्ता इलाज होता है, तो उन्होंने अपनी माता को वापस भेज दिया। और जब वो अपनी हवेली पर पहुंची तो हवेली तो अब किसी दूसरे की हो चुकी थी, तो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी वो, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। और एक महिला जिसकी उसने रक्षा की थी, 30 साल पहले एक दंगा हुआ था, उस पूरे परिवार को इसने बचाया था, तो वो उसने हॉस्पिटल में उसको देख करके पहचान गई, कह रही है तो वो हैं जिन्होंने हमको बचाया था। तो वो अपनी किडनी देने को तैयार इनके लिए, तो वो क्या है, वो किए हुए उपकार को भूली नहीं, तो वो है कृतज्ञ। और बच्चे जिनकी जिम्मेदारी है वो उपकार को भूल गए तो वो हैं कृतज्ञ। तो कृतज्ञ हों नहीं कृतज्ञ कभी में। तो किस बात से अपन यहाँ पर पहुँचे थे? हाँ, तो नमोकार मंत्र जो सुनाया था, तो नमोकार मंत्र के लिए जिसने हमको सुनाया था उसकी हमें खोज करना है। तो खोज करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया उसी जगह पर जहाँ पर उनका जो मरण हुआ था। और मंदिर में एक बाहर एक शिलापट्ट पर वो चित्र बनवाया जिसमें कोई व्यक्ति नमोकार मंत्र सुना रहा है मरणासन बैल को, और उन्होंने एक वहाँ पर सेवक तैनात कर दिया कि यदि कोई इसको गौर से देखे तो उसको जो है हमें बतलाना। तो जब वो सेठ आते हैं वहाँ पर, क्योंकि उसी नगर के थे, तो उसको बड़े गौर से देखते हैं, तो पूछते सेठ जी क्या बात है, तो कहले अरे हाँ एक बार ऐसी घटना हमारे साथ भी घटी थी। तो वो सीधा जो है राजा को इन्फॉर्म कर देता है। तो राजा आकर के उनके लिए सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि आप ये हमारे राजपद को स्वीकार करो, मित्रता हो जाती है। और बाद में साथ साथ में दीक्षित होकर के मरण करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, फिर आकर के फिर जो है मित्रता होती है, फिर स्वर्ग जाते हैं। फिर आने के बाद में ये बने राम जिन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, और जिसको नमोकार मंत्र सुनाया था वो बैल ही आगे चल करके सुग्रीव बना। तो फिर उनकी मित्रता हो गई उस भव में। तो ऐसे जो हैं जाते स्मरण के माध्यम से पूर्व भव का स्मरण हो जाता है। एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, उनको अपना पूर्व भव का पूरा स्मरण है। वो कैसा कि पहले उनकी डिलीवरी होते समय में मृत्यु हो गई थी, और उस समय में मरने के बाद में अपने पिता से ज़्यादा लगाव था, तो आकर के अपने ही घर में पुनः जो है लड़की के रूप में उत्पन्न हो गई। पहले बड़ी लड़की थी और बाद में छोटी लड़की के रूप में उत्पन्न हो गई, और इसलिए उनको चूँकि उसी घर में आई तो पूरा सब कुछ स्मरण में, उनको किससे विवाह हुआ था क्या सब कुछ उनको पूरा स्मरण में है। और उस समय में जैसे नामकर्म है, नामकर्म के माध्यम से शरीर की जो बाधा थी, उस समय में बाधा के कारण में उनका मरण हुआ था, तो वो बाधा अभी भी उनकी है। तो क्योंकि कर्मों का जो है भव भव तक कर्म चलते हैं, तो उसके कारण में उनके शरीर में स्थिति अभी भी जो है दीक्षा नहीं ले पाई है, लेकिन अणुव्रति का पालन करते हुए वहाँ पर है। तो इस जाति स्मरण के माध्यम से वासुपूज्य भगवान को वैराग्य हुआ। फिर जब वैराग्य हुआ तो फिर प्रथम आहार किसके यहाँ हुए? राजा सुंदर के यहाँ पर उनके प्रथम आहार हुए। और कितना उनका छद्मस्त का काल? 1 वर्ष। छद्मस्त क्या कहलाता है? छद्मस्त का अर्थ होता है, छद्म यानी होता है आवरण। जब तक अपने ज्ञान और दर्शन आवृत रहते हैं, अपना ज्ञान और दर्शन क्या है? सीमित है। जब ज्ञान और दर्शन का आवरण पूरा हट जाता है तो ज्ञान पूरा प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो उनके लिए 1 बरस में जो है केवल ज्ञान हुआ। फिर इसके बाद में गणधर कितने? 66 गणधर। और मुख्य गणधर कौन है? धर्म नाम के मुख्य गणधर है। और अब तो आखिरी जो है कहाँ से निर्माण हुआ? चंपापुर से इनको निर्माण हुआ, तो मंदारगिर से। हाँ ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समय अपन ध्यान करते हैं। सब लोग ध्यान की मुद्रा बनाएं। एक बार ओम का नाद करेंगे। ओ ओम में 3 अक्षर हैं, आ, उ और मा। आ से अधोलोक, उ से ऊर्ध्वलोक और मा से मध्यलोक। तीनों लोकों के जिनालयों की अपन संक्षेप में वंदना करते हैं और उसकी ऊर्जा का अपन आह्वान करके अपने और पूरे संसार को पवित्रता का भाव लेकर के आगे प्रयास करेंगे। अधोलोक में भवनवासी और व्यंतरों के, भवनवासियों के 7 करोड़ 72 लाख उनके भवन हैं और इतने ही वहाँ पर चैत्यालय हैं। और व्यंतरों के असंख्यात उनके स्थान हैं निवास, असंख्यात ही वहाँ पर चैत्यालय हैं। मध्यलोक में 458 शाश्वत यानी अकृत्रिम चैत्यालय हैं और जितने बनाए हुए चैत्यालय हैं। और मध्यलोक में ही ऊपर जहाँ पर मेरू के पास में ही लेकर के जो
ज्योतिष विमान होते हैं वो भी असंख्यात होते हैं, और ये असंख्यात जो है व्यंतरों से ज़्यादा होता है। तो ये मध्यलोक के जिनालय हो गए। अब ऊर्ध्वलोक में जहाँ पर 84,97,323 ये जो हैं वहाँ पर शाश्वत जिनालय हैं। उन सब की ऊर्जा और मध्यलोक के और अधोलोक के सब जिनालयों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन 3 बार ओम का नाद करेंगे। दूसरी बार ओम को अपन आधी दूरी पर होठों को मिला करके भ्रामरी प्राणायाम जैसा गुंजन करेंगे। तीसरी बार ओम बोलते ही जल्दी से अपने होठों को मिला करके आखिरी तक जो है भ्रामरी गुंजन करेंगे। बरस रही है तीनों लोकों के जिनालयों की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को धो दिया है। मन में सबके प्रति करुणा का भाव, जी और जीने दो का भाव भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण सबके विकारों को दूर करके मुख को सूर्य के जैसा चमका दिया है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकार और हृदय के विकारों को दूर करते हुए आनंद और आह्लाद से भर दिया है। अब वो ऊर्जा पेट में पहुंचती है, जहां पर छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, समस्त जीव अपने आत्म तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं। ये शरीर पुद्गल का बना हुआ है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे किराए की कोठी होती है, किराए की कोठी अलग होती है, हम अलग होते हैं। जैसे वस्त्र अलग होते हैं, वैसे ही ये शरीर भी एक आत्मा के लिए वस्त्र है। हम शरीर से भिन्न हैं। ऐसे भेद विज्ञान के माध्यम से देहातीत स्वरूपो हम, जैसे मकान में खिड़कियां, दरवाजे होते हैं, वैसे ही इस शरीर में इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां भी अपना स्वरूप नहीं है। इंद्रियातीत स्वरूपो हम, प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है। इसलिए जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है। सो हम, ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। विभिन्न पर्यायों में जाकर के भी नए नए रूप को धारण कर लेती है, लेकिन आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती। शाश्वतो हम, तीनों लोगों के जिनालयों को नमन करते हुए विराम लेंगे। हम जिनवाणी स्तुति पढ़ रहे हैं, आप लोग सभी लोग रिपीट करना। अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन, सब त्रुटियों को क्षमा करें।
आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।